आगे बढ़ते हैं, अखाड़ा में वापस रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर, जहां कांवड़ यात्रा पर सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि चूंकि ये यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार को पुनर्विचार करने का मौका और दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बरकरार है और इसके लिए सभी राज्यों को सचेत रहना ज़रूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि ये भारत के सभी लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। भारत के निवासियों की सेहत की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। इस मौलिक अधिकार के बाद ही धार्मिक या बाकी भावनाओं का स्थान है। दिल्ली से विक्रांत यादव हमारे साथ हैं और कोर्ट और लखनऊ से अजीत सिंह भी हैं। विक्रांत, सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सरकार सेंटर की तरफ से भी अब ये बात रखी गई है कि कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने भी यही कहा कि देखिए, ये वक्त आस्था को जगह देने का वक्त नहीं है। यहाँ पर अभी जीवन जो है, राइट टू लाइफ, वो राइट टू प्रे से ऊपर है। देखिए, बिल्कुल आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी आनंद, ये बात सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ दिखाई दे रही थी कि कोर्ट इस मामले में कतई सहमत नहीं था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के वकील की तरफ से ये दलील दी गई कि वो इसे सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक रखना चाहते हैं और लोगों की एक बड़ी धार्मिक आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन कोर्ट ने साफ ये कहा कि जो जीने का मौलिक अधिकार है, लोगों की जान की सुरक्षा का जो मौलिक अधिकार है, वो सर्वोपरि है और कोई भी धार्मिक या बाकी जो परंपराएं हैं उसका स्थान उसके बाद ही आता है। तो निश्चित तौर पर कोर्ट का काफी कड़ा रुख था और केंद्र सरकार ने भी इस मामले में अपना जो हलफनामा दिया है, उसमें कोर्ट ने कहा कि जो कोरोना का खतरा बना हुआ है, उसे देखते हुए ही इस बार हरिद्वार से जो कांवड़ लाने की परंपरा थी, उसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि राज्य सरकारें ये इंतजाम कर सकती हैं कि वो गंगा जल को टैंकर या बाकी साधन के जरिए लोगों के शिव मंदिर के आसपास पहुंचाए और वहां से लोग अपने शिव मंदिरों में अपनी आस्था के मुताबिक उसे प्रवाहित या चढ़ा सके। लेकिन कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश सरकार का रुख था, उन्होंने कहा कि वो इसे प्रतीकात्मक रखना चाहते हैं और पूरे कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। आरटीपीसीआर टेस्ट या जो 2 वैक्सीन लगवाए हुए लोग हैं, इन सब नियमों का पालन किया जाएगा। लेकिन कोर्ट इससे कतई सहमत नहीं दिखाई दिया और यही कारण रहा कि कोर्ट ने कहा कि या तो हम इस मामले में आदेश पारित करते हैं या फिर पुनर्विचार का एक मौका और देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि वो सरकार से एक बार इस मामले में दिशा निर्देश लेना चाहते हैं, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम यूपी सरकार को एक मौका देते हैं, वो इस पर पुनर्विचार करे और अगली सुनवाई सोमवार यानी 19 तारीख को होगी। अजीत, अब क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी? क्योंकि अब सेंटर की भी यही ओपिनियन है कि फिर राज्य सरकारें जो है कांवड़ यात्रा को जगह न दे और फिर कांवड़ियों को गंगा जल उनके वहाँ एक सुनिश्चित जगह पर पहुँचाएं, जहाँ से फिर जिन्होंने जलाभिषेक का व्रत लिया है उनके लिए फिर ये थोड़ी सी सुविधा हो कि वो गंगा जल लेकर पास के शिव जी के मंदिर में या शंकर के मंदिर में जलाभिषेक कर अपना जो व्रत है उसको पूरा कर सके, अपना जो वचन है उसको पूरा कर सके। देखिए, बिल्कुल आनंद, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि कांवड़ यात्रा सिंबॉलिक होगी, यानी कांवड़ संघ के चिन्हित लोग ही ये यात्रा निकालेंगे और अपना संकल्प पूरा करेंगे। लेकिन जैसे ही ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, मुख्यमंत्री आज उस वक्त बैठक कर रहे थे जब सुनवाई चल रही थी सीएम की सुप्रीम कोर्ट में। तो सीएम ने उसी समय एक आदेश दे दिया कि सभी जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, मुकुल गोयल, एसएसओ में अवनीश अवस्थी, वो कांवड़ संघ से बात कर रहे हैं। सभी जिलाधिकारियों को कहा गया, पुलिस कप्तानों को कहा गया कि कांवड़ संघ से बात कर लें। और ये भी खबर आ रही है कि कांवड़ संघ हो सकता है सरकार के अनुरोध पर ये कांवड़ यात्रा को रद्द कर दे, जैसे पिछली बार किया था, क्योंकि सीएम ने कहा था कि जो यात्रा निकलेगी उसमें कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाएगा, जो टेस्टिंग है उसको किया जाएगा और ये मानक पूरा करने के बाद ही कांवड़ यात्रा निकलेगी। उन्होंने ये जरूर कहा कि सरकार की तरफ से सरकार जो है वो शिव भक्तों के साथ है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए कांवड़ यात्रा जो निकालते हैं, जो बड़े बड़े संघ हैं, उनसे बात करनी चाहिए। और 9 जुलाई को मुख्यमंत्री ने इनसे बात भी की थी, सरकार के अफसर भी बात कर रहे थे और अब डीजीपी और एसएसओ अवनीश अवस्थी इन कांवड़ संघों से बात करें और आसपास के जो राज्य हैं उनके अफसरों से बात करें। यानी यकीन मान के चलिए कि ये हो सकता है कि कांवड़ यात्रा खुद ही कांवड़ संघ के लोग रद्द कर दे और इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने काम करना शुरू कर दिया और जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के एसएसओ और डीजीपी को दी गई है सीएम की तरफ से। जी, तो यानी ब्रजेश पाठक जी ने जो कहा
उन्होंने ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो निर्देश हैं, उसका पालन करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसी पर कार्यरत है। अब आप ये कह रहे हैं कि अब एसीएस होम और डीजीपी को ये कहा गया है कि वो कांवड़ संघों से बात करें और उनको मना लें और पिछले साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा को रद्द करते हैं। तो अब अगर कांवड़ संघ स्वतः इस यात्रा को रद्द करते तो फिर सबके लिए जो है ये आसान हल निकल जाता है। तो क्या आज शाम तक इस पर फैसला हो सकता है? देखिए, बिल्कुल डीजीपी और एसीएस होम को कहा गया, सभी जिलाधिकारियों पुलिस कप्तानों को कहा गया, क्योंकि सरकार सीधे फैसला लेगी तो जो शिव भक्त हैं, जो कांवड़ यात्री हैं, वो नाराज हो सकते हैं। तो नाराजगी का जो खतरा है वो सरकार उठाना नहीं चाहती। लिहाजा सीएम की तरफ से कहा गया कि कांवड़ संघ के जो बड़े लोग हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, हर जिले में कांवड़ संघ हैं, उनसे डीएम और एसपी बात करेंगे, डीजीपी और एसीएस होम को रिपोर्ट देंगे और उसके बाद एसीएस होम मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे। तो ये निश्चित तौर पर जो बात आप कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा रद्द हो सकती है, लेकिन इस पे फैसला कब होगा? चूंकि 21 तारीख को वापस सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे पहले योगी सरकार कम से कम ये चाहती है कि इस पर कोई फाइनली डिसीजन हो जाए और कांवड़ यात्रा जो निकालते हैं, कांवड़ संघ की तरफ से यह फैसला ले लिया जाए कि वो यात्रा को नहीं निकालेंगे कोविड को देखते हुए। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। विक्रांत, धन्यवाद इनपुट्स के लिए। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।